पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 को लेकर के बिहार के किशनगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहां पर शाहनवाज हुसैन को उतारा जा सकता है। आपको बता दूं कि किशनगंज मुस्लिम बहुल सीट है और इस सीट से बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है शाहनवाज हुसैन को। आपको बता दूं कि इसके संकेत तो बहुत पहले से लगाए जा रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल ही इस संकेतों को और ज्यादा बल मिला है क्योंकि शाहनवाज हुसैन को विधान परिषद में नहीं भेजा गया। आपको बता दूं कि शाहनवाज हुसैन विधान परिषद के सदस्य हैं, जी हाँ, लेकिन उनको इस बार विधान परिषद नहीं भेजा जा रहा है, उनकी जगह पर किसी और को भेजा जा रहा है। जहाँ पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि शाहनवाज हुसैन को किशनगंज में से उतारा जा सकता है। जब महागठबंधन की सरकार थी ये प्रबल दावेदार था, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार हटी और एनडीए सरकार में आई तो फिर ये दावेदारी कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा था कि ये सीट जदयू के खाते में जा सकती है, जेडीयू से मास्टर मुजाहिद आलम उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन अब जो ताज़ा मामला सामने आया है इसको और ज़्यादा बल मिला है कि शाहनवाज हुसैन ही बीजेपी से किशनगंज लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन को बिहार की मुस्लिम बहुल्य लोकसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। पार्टी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जब मुस्लिम बहुल क्षेत्र सीमांचल की किशनगंज लोकसभा से शाहनवाज को टिकट मिल सकता है, हालांकि उनके भागलपुर से भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। 10 सेकंड दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका हम 10 सेकंड लेना चाहेंगे। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का प्रायोजक है बदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहादुरगंज। यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई हर तरह का सामान सस्ता एवं किफायती दरों पर उत्तम गुणवत्ता के साथ मिलता है। अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना चाहते हैं तो आप एक बार बदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहादुरगंज जरूर विजिट करें। पूरा पता है शिव मंदिर चौक, थाना रोड, बहादुरगंज। हाल ही में विधान परिषद चुनाव में शाहनवाज हुसैन को बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया। इसके बाद उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई। अगर उन्हें लोकसभा का टिकट मिलता है तो फिर वे बिहार में पार्टी के एकमात्र अल्पसंख्यक उम्मीदवार होंगे, यानी कि मुस्लिम उम्मीदवार होंगे। शाहनवाज भागलपुर से पहले भी सांसद रह चुके हैं, जी हाँ, वो किशनगंज से भी सांसद रह चुके हैं। आपको बता दूं कि बीजेपी ने शुक्रवार को एमएलसी चुनाव के लिए अपने 3 प्रत्याशियों की घोषणा की। इसके बाद साफ हो गया है कि शाहनवाज हुसैन विधान परिषद नहीं जाएंगे। जब वे उपचुनाव में एमएलसी बने थे और फिर पूर्व की नीतीश सरकार में उन्हें उद्योग मंत्री बनाया गया था, वे 3 साल ही एमएलसी रहे। अब उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। शाहनवाज हुसैन को किशनगंज सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके अलावा भागलपुर सीट से भी उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है। शाहनवाज हुसैन अब तक बिहार विधान परिषद में बीजेपी की इकलौते अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान एमएलसी रहे हैं। उनके बदले पार्टी की ओर से अब किसी भी अल्पसंख्यक को विधान परिषद नहीं भेजा गया। जब शुक्रवार को जारी उम्मीदवारों की लिस्ट में बीजेपी ने मौजूदा एमएलसी मंगल पांडे के अलावा अनामिका सिंह और फिर लाल मोहन गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दूं कि सीमांचल क्षेत्र की किशनगंज लोकसभा सीट की करीब 75% आबादी मुस्लिम है। जब बीते 3 चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। 2019 के चुनाव में ये सीट एनडीए की सीट बंटवारे में जेडीयू के खाते में गई थी, मगर इस सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। आगामी चुनाव में कांग्रेस ने फिर से इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी तेज कर दी है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी विधायक अख्तर उल ईमान को यहां से टिकट देने के मोड में है। मोड क्या, ये तो फाइनली है। जहां ओवैसी की पार्टी का इस क्षेत्र में खास प्रभाव है। बीजेपी दोनों ही पार्टियों के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए मुस्लिम नेता शाहनवाज हुसैन को यहां से उम्मीदवार बना सकती है। भाजपा से सांसद रह चुके शाहनवाज हुसैन, पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन भागलपुर लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। 2006 में मौजूदा सांसद सुशील कुमार मोदी के इस्तीफा के कारण यहां उपचुनाव हुआ था। बीजेपी ने शाहनवाज को टिकट दिया और उन्होंने जीत दर्ज की। 2019 में वे दोबारा बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़े और जीते। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद भी शाहनवाज हुसैन को आरजेडी प्रत्याशी शैलेश कुमार ने करीबी मुकाबले में हरा दिया। 2019 में आम चुनाव में यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई और पार्टी के अजय मंडल सांसद बने। अब 2024 के इलेक्शन में किशनगंज लोकसभा सीट से शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं मिलता है तो फिर उन्हें लोकसभा से भागलपुर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपको बता दूं कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। अगर आप इसी तरीके से पूरे बिहार की खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप केडीवी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से 1 मिनट में खबर दी जाती है। जी हाँ, अगर आप कोई भी खबर फेसबुक में या फिर यूट्यूब में देखते हैं तो आपको 3, 4 या फिर 5 मिनट ले लेता है एक खबर को दिखाने में, जबकि फालतू है। मात्र 1 मिनट में खबर होती है, कोई भी अगर खबर ठीक ढंग से दिया जाए तो यही काम अब केडीवी लाइव ऐप कर रही है। इस ऐप के माध्यम से आपको पूरे बिहार की खबर मात्र 1 मिनट में मिलेगी, वो भी टॉप खबरें, चाहे राजनीति से जुड़ी हुई हो, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई हो या फिर आर्थिक मुद्दों से जुड़ी हुई हो या फिर हेल्थ से जुड़ी हुई हो, सभी खबर दी जाती है सिर्फ 1 मिनट में, वो भी पूरे बिहार की खबर। तो ऐसे में अगर आप बिहार की खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीवी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और इस ऐप में अपना अकाउंट भी बना लीजिए। आपको अकाउंट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप खुद से भी इस ऐप में खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आपने
आपने सही सुना। एक तो आप खबर देख भी सकते हैं वीडियो के द्वारा 1 मिनट में, और खुद से भी खबर को पोस्ट कर सकते हैं। यानी कि दूसरे को भी खबर को देखिए और खुद से भी खबरें पोस्ट कीजिए। जो भी अगर आपके पास कोई भी खबरें हों और आप मीडिया में देना चाहते हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हो, अभी घर बैठे, किसी को देने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन दिया गया है एप्लीकेशन में, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। आपको बता दूं कि इस ऐप में बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। एक दूसरे को फॉलो करने की सुविधा दी गई है और बाकी एक दूसरे के साथ मैसेज करने की भी सुविधा दी गई है, चैटिंग करने की भी सुविधा दी गई है। जी हाँ, तो आप अभी इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीवी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और दूसरे लोगों को, दूसरे की खबरों को देखिए और खुद से भी खबरों को पोस्ट कीजिए मात्र 1 मिनट में। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।